आज ये बच्चियों के ऊपर जो एफआईआर हुआ है ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। गलत थोड़ी ना किया है, जो सबूत होगा विटनेस होगा वही हो जाएगा। क्या आप लोगों को लगता है कि मुस्लिम होने की वजह से आप लोगों के हिजाब को फाड़ा गया जबरन? जी सर, हमारे हिजाब को फाड़ा गया, जो हमारी मतलब एक हमारे लिए एक प्रोटेक्शन है उसी को ख़राब किया गया। तो हम कैसे मतलब ऊपर से हमारा ही एफआईआर काटा, हम क्या हमारी डिग्री फिर किस काम की है? ये आंसू जो है बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, जो कि हमें ये जानना चाहिए कि किस दर्द से वो बच्चियां खासतौर पर गुजर रही हैं। ये वो दर्द है जो खासतौर पर देखना चाहिए। आप देख सकते हैं ये जुल्म किस तरीके से ढाया गया है और आप देख सकते हैं सोलह बच्चे देखो, 16 बच्चे देखो, जो 3-4 लड़कियों के इल्लीगल नाम पहले देखो क्यों दिया, ये माने क्यों, आप बोलो क्यों दिया, ये नाम क्यों डाला गया? हाँ देखो जी, जैसे आप देख सकते हैं कि बच्चियां वहाँ थी भी नहीं। जैसे आप दिखा सकते हैं, ये लिस्ट दिखाना चाहिए। इस वक्त देशबंधु यूनिवर्सिटी, देशभक्त यूनिवर्सिटी पर मैं मौजूद हूं। जो तस्वीरें सामने आई उसे देख करके हर किसी का गुस्सा जो है वो उबल रहा है। जिस तरीके से बच्चियों के ऊपर जुल्म ढाया गया वो तस्वीर लोगों के सामने है, और जिस तरीके से हमला किया गया, जो बयान सामने आया वो सवालों के घेरे में है कि किस तरीके से हिजाब को फाड़ा गया, सड़क पर घसीटा गया, लाठी डंडों से वार किया गया। ये बच्चियां जो हैं खासतौर पर उस जुल्म के खिलाफ और अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ को बुलंद कर रही थी। आप यूनिवर्सिटी के गेट पर देखेंगे कि तमाम मजहब के तमाम तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने हैं। देशबंधु यूनिवर्सिटी, देशभक्त यूनिवर्सिटी आपके सामने कि किस तरीके से यहाँ तस्वीरें आई। हमारे साथ छात्रा भी मौजूद हैं जिनके ऊपर ये बर्बरता ढाई गई। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपकी मांगे थी, किस तरीके से क्या हुआ उस दिन? हमारी मांगे यही थी कि हमने देशभक्त यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, फैकल्टी ऑफ नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं हमने एडमिशन लिया था। हमें बोला गया था यहाँ पे 60 सीटें अवेलेबल है, तो हम ये बोल के लिया था कि अभी 1 सीट अवेलेबल है तो आप आ जाओ। हमने जब एडमिशन लिया तो 1 साल यहाँ पे हमने पढ़ा आराम से। जब हमने देखा कि रोल नंबर ज़्यादा है तो हमने इनसे पूछा, हमारे टीचर से, कि मैम यहाँ पे तो स्टूडेंट ज़्यादा है लेकिन सीटें इतनी हैं तो हम कहाँ जाएंगे। इन्होंने बोला आप आराम से पढ़ो, ये मैनेजमेंट का मसला है, आप इस पर ध्यान मत दो। तो फिर 1 साल हमने आराम से पढ़ा यहाँ पे। फिर हमें इन्होंने शिफ्ट किया दूसरे कॉलेज में, ये बोल के कि ये गर्ल्स एजुकेशन को हम प्रमोट करेंगे, आप वहीं पे बैठो, आप वहाँ पे सिर्फ गर्ल्स पढ़ेंगे, ये सेक्शन है, ये कॉलेज नहीं है। फिर जब वहाँ पे फिर बच्चों को भी लाया गया, लड़कों को भी लाया गया, तब हमें पता चला कि ये सेक्शन नहीं है, ये दूसरा कॉलेज है। उन्होंने बोर्ड भी लगाया जिसका नाम था सरदार लाल सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। फिर हमने उस 2 साल पहले प्रोटेस्ट किया था 5-6 दिन। इन्होंने फिर हमें फेक डॉक्यूमेंट दिखाए कि इसमें PNRC है, INC भी आएगी, आप वेट कर लो 3 महीने के लिए। फिर जब हमने वेट किया, अभी तक हम मैनेजमेंट से बोल रहे थे कि INC का कुछ हुआ, INC का कुछ हुआ। उन्होंने बोला, आज उन्होंने सीधे बोला कि हमें कुछ नहीं पता, आप प्रे कर सकते हो INC के लिए, हम कुछ नहीं कर सकते, आप जो करो आप कर लो। उसके बाद ही हमने 20 दिन से हम प्रोटेस्ट कर रहे, पीसफुली कर रहे थे, हमने कुछ नहीं किया था, यहीं पे बैठे थे। हमारी मांगे यही थी कि हमें INC दे दो, हमारा 3rd ईयर है, हम कहाँ जाएंगे, अब 1 ही साल है। तो हम आराम से यहाँ पे प्रोटेस्ट, पुलिस भी हमारे साथ थी, वो भी कुछ नहीं बोल रही थी, वो हमें मनाने की कोशिश कर रही थी कि आप उठ लो, आप उठ जाओ यहाँ से, हम बात कर लेंगे। हमने कहा 20 दिन हो गए, आप अभी तक बात नहीं कर रहे हो। उसके बाद हम 14 सितंबर को यहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट करने आए थे। यहाँ पे पुलिस भी हमसे पहले आई थी, यहाँ पे पुलिस फोर्स भेजा गया था हॉस्टल में। सारा इन्होंने नोटिस निकाली कि हॉस्टल खाली कर लो ताकि इनको सपोर्ट में कोई नहीं आ सके। फिर इन्होंने, जब हम यहाँ से नहीं उठे, इन्होंने फैकल्टी को बुलाया, हमारे टीचर्स को, ताकि ये हमें उठाएंगे, क्योंकि पुलिस नहीं हाथ लगा सकती थी हमें।
हम जब यहाँ बैठे थे पुलिस भी आई और फैकल्टी यहाँ पे आई धरना देने के लिए। हमने पुलिस से रिक्वेस्ट की थी आप इनको बोले कि यहाँ से जाने के लिए, वरना ये हमें मारेंगे। इन्होंने कहा हम ये नहीं मारेंगे तुम लोगों को, हम यहीं पे है, लेकिन आप लोग कुछ मत करना ऐसा हो। हम बैठे थे आराम से, वहाँ से चांसलर की वाइस चांसलर आ गई। उन्होंने यहाँ लॉक लगा था, उन्होंने बोला था लॉक तोड़ो यहाँ का, हमें अंदर जाना है। हमने कहा अगर यूनिवर्सिटी बंद है आपको वहाँ क्या करना है, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने जो आपसे मांगी है आप वो पूरा करो। तो इन्होंने वहाँ लोकल गुंडे बुलाए थे, उन्होंने लॉक तोड़ा, फिर हाथापाई आई, टीचर्स आए, हमें मारने लगे। कुछ लड़कियों के अबैया फाड़े, सर से हिजाब उतारा। इसी बीच हाथापाई हो गई, लड़के आए थे हमें हमारी प्रोटेक्शन के लिए, इन्होंने उनको भी मारा। हमारी डिमांड उस टाइम यही पे थी, अच्छा चलो हमें अभी ज़ोरा सर से बात करनी है जो हमारे चांसलर है, हमें उनसे बोलना है कि आप हमें क्यों नहीं कर रहे हो कुछ, हमारा 3rd ईयर है, हम कहाँ जाएंगे। तो इसी बीच में इन्होंने बहुत सारे लड़कों को मारा। अपनी ये पुलिस ने अपनी गाड़ी के शीशे तोड़े, फिर हम पे इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने हमारे शीशे तोड़े, इसलिए हमें फिर इनको मारना पड़ा। हमारे पास सारा एविडेंस है कि इससे फैकल्टी ने हमें मारा, पुलिस ने भी हमें मारा। फैकल्टी के लोगों ने पहले जो है हाथापाई शुरू की थी आप लोगों के साथ में, जो गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कहा गया है कि सरकार और प्रशासन को हमने जिम्मा सौंप दिया था, वो देख रहे थे, हमें नहीं पता क्या हुआ, पूरी तरीके से पल्ला झाड़ दिया गया है। तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को भी, और आगे किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे आप? इन्होंने हमें मैनेजमेंट के साथ कुछ भी नहीं था, जैसे कि हमारा स्टाफ था वो कह रहे थे आपका हक है आप लड़ो, हमारा जो स्टाफ है उन्होंने हमें यही कहा। उसके बाद जब 14 सितंबर को हम यहाँ बैठे थे, पुलिस वालों ने शील्ड, उन्होंने अपनी तैयारी पूरी की थी कि आज कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि शील्ड लाए थे, फायर सर्विस की वो गाड़ी आई थी, एम्बुलेंस भी उन्होंने रखी थी। और फिर उसके बाद जैसे कि मैनेजमेंट यहाँ पे आई, मैं वहाँ से आ रही थी, उन्होंने मुझे पकड़ा पहले, और उसके बाद जैसे मैंने अपने आप को छोड़ा और मैं यहाँ आ गई, उसके बाद पूरी मैनेजमेंट ने हम पे हमला किया। यहाँ तक कि पुलिस ने उस टाइम कुछ नहीं किया, ये छोड़ने की कोशिश की कि ऐसा हो रहा था कि, मगर पुलिस का ज़्यादा हाथ नहीं था उस टाइम। मैं ये जानना चाहूँगा, मैनेजमेंट के लोगों ने जब हमला किया तो पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की? ज़्यादा कोशिश नहीं की, वो उनको नहीं रोक रहे थे, उनको ज़्यादा, आप देख सकते हैं हमारे पास वीडियो भी पड़ा हुआ है। क्योंकि कई तस्वीरें ऐसी सामने आई जिसमें ये साफ तौर पर देखा जा रहा था कि हिजाब को फाड़ा गया, और कुछ पुलिस वाले ये कह रहे थे कि हिजाब इनका उतार करके फाड़ दो, या जो लोग आए हुए थे आप लोगों के खिलाफ मैनेजमेंट की तरफ से, या उन लोगों ने ये शुरुआत की? जी हाँ, पहले मैनेजमेंट ने ही हम पे हाथ उठाया, हम चुप करके यहाँ बैठे हुए थे। जब हमने देखा, और चांसलर सर खुद आए थे यहाँ पे और उन्होंने गेट खुलवाया यहाँ पे, और धक्का उन्होंने खुद दिया, और उनकी वाइफ भी उनके साथ थी। उनकी वाइफ भी, खुद चांसलर यहाँ हुए थे, उनकी वाइफ भी उनके साथ थी। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि किस तरीके से, तो आप स्टूडेंट हैं, उनकी पूरी तरीके से प्रोटेक्शन था कि आप लोगों को मिलना चाहिए था, पर वो गुंडों के साथ खड़े हुए थे। जी सर, इन्होंने बाउंसर्स मंगाए थे, और यहाँ पे सर बाउंसर्स का काम क्या था यहाँ पे? अगर पुलिस थी, बाउंसर्स का काम क्या था यहाँ पे? हमें गेट खोले नहीं, हमने गेट खोले नहीं दिया। लड़के तब आए जब लड़कियों ने, जब मैनेजमेंट ने हम पे हमला किया। जी सर। बाउंसर जो हैं वो लेकर के खुद आए हुए थे। कितने लोग होंगे बाउंसर जो आए हुए थे यहाँ पर? 20-30 लोग थे, मेल और फीमेल भी। और आप लोग कितने? ये बाउंसर लाया गया था, उन्होंने हमें बोला कि हमें नहीं पता था हमें क्यों बुलाया, हमें ये बुलाया गया था कि यहाँ पे एमी विर्क आने वाला है, इसीलिए हम आए थे यहाँ पे। अगर हमें भी पता था कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो हम कभी नहीं आते, लेकिन दूसरे दिन जब ये फिर हाथापाई हुई तो वो फिर से आ गए थे। वो खुद से यहाँ आ गए? हाँ, उनको फिर से बुलाया गया था। पहले तो उनको झूठ बोल के बुलाया गया था कि यहाँ पे कोई सिंगर आने वाला है, सेलिब्रिटी आने वाला है। मैं इस बीच ये भी जानना चाहता हूँ कि बाउंसर्स में कुछ महिला भी थी या सिर्फ लड़के थे? नहीं, महिलाएं थी, इस बार महिलाएं थी। इस बार सिर्फ महिलाएं थी जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया था। और उसके बाद हमारे पास कोई भी नहीं आया, और हम इन पुलिस के पास 1000 बार गए कि हमें FIR काटो, उल्टा इन्होंने हमारा FIR काटा है स्टूडेंट्स का, आप देख सकते हैं। ये कौन सा, मैं चाहती हूँ, ये कौन सा इंसाफ हो रहा है हमारे साथ? हम अपना हक मांग रहे हैं और उल्टा इन्होंने हमारा FIR काटा है। आप लोगों के खिलाफ ही FIR जो है कि कौन से उसमें FIR इन लोगों ने कौन सी धाराएं लगाई हैं? मैं एक बार ये दिखाना चाहूँगा आपको कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जिन बच्चियों के ऊपर ही जुल्म ढाया गया उन्हीं के ऊपर जो है ये FIR लगाई गई है, जो कि आपके सामने ये तस्वीर है। क्योंकि बाहर से बाउंसर्स बुलाए गए थे इन बच्चियों के ऊपर हमला करने के लिए, जो कि बड़ा आरोप बच्चियों की तरफ से लग रहा है, क्योंकि इनका भविष्य खतरे में है। उसी भविष्य को लेकर के ये सवाल कर रहे थे, तो ये जुल्म ढाया गया, जो कि तस्वीर आपके सामने है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा
कि क्या हुआ था उस दिन? मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि उस दिन क्या हुआ था, कितने लोगों ने आपके ऊपर हमला किया है? जी, उस दिन जो फैकल्टी मेंबर्स ही थे वो अराउंड 300 फैकल्टी मेंबर्स ही थे और लोकल्स भी थे और बाउंसर्स भी थे जिन्होंने हम पे हमला किया। उन्होंने ही नहीं बल्कि पुलिस वालों ने भी हमला किया हम पे, जिनमें मेल पुलिस भी थे और फीमेल्स भी उसमें थे। उन्होंने हम पे हमला किया था। मेल पुलिस वालों ने हमला किया, जैसे कि आपको भी कई चोटें आई हुई? हाँ, मुझे यहाँ पे भी ये नाखून के निशान देख लीजिए, मुझे यहाँ पे भी चोट आई थी और यहाँ पे मुझे स्टिचेस आए हैं। स्टिचेज आए हैं। इसके बाद FIR भी आप ही लोगों के खिलाफ की गई? और हाँ, हमारे खिलाफ ही इन्होंने FIR फाइल किया है। तो आप लोगों ने इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया है या? हमें अभी पता चला कि इन्होंने हमारे अगेंस्ट FIR फाइल किया है। जो लोग आए थे, मतलब जैसे कि अभी मुझे पता चला कि बाहर से कुछ बाउंसर्स बुलाए गए थे, महिला बाउंसर्स आई थी या कुछ जेंट्स बाउंसर्स आए हुए थे आप लोगों को? बहुत मेल्स भी थे और फीमेल्स भी थे। चांसलर खुद उनके साथ आए हुए? जी, चांसलर सर खुद उनके साथ आए थे। प्रो चांसलर मैम खुद आई थी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सारे उनके साथ ही आए थे। सारे उनके साथ? जी, सारी फैकल्टी आई थी साथ में, चांसलर भी थे, प्रो चांसलर भी थी, सारे एक साथ आए थे। सब लोग चांसलर खुद ही बाउंसर्स को लेकर के आए हुए थे आपके ऊपर हमला करवाने। इस बीच आपने डायलॉग की कोशिश की थी, बातचीत की थी चांसलर से अपने? हमने बहुत कोशिश की हम चांसलर से बात करें, लेकिन चांसलर सर कभी नहीं आए हमारे साथ बात करने के लिए। वो छुप के बैठे हैं, वो आए ही नहीं हमारे साथ बात करने के लिए। चांसलर का नाम क्या है? जोरा सिंह। जोरा सिंह। वो उसी दिन आए जिस दिन बाउंसर्स के साथ उन्हें आना था? पहले उससे एक दिन पहले भी उन्होंने बाउंसर्स को बुलाया था। तो हमने जब बाउंसर्स के साथ बात की, उन्होंने बोला, हमें बोला गया यहाँ पे कुछ सिंगर्स आने वाले हैं तो आपको उनकी सिक्योरिटी, उनकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे हम बुला रहे हैं। लेकिन फिर जब हम पे हमला हुआ, हम पे अटैक जब हुआ, तो उस टाइम पे भी बाउंसर्स थे। उन बाउंसर्स ने बोला हमें एक दिन का 2-2 हज़ार दिया है यूनिवर्सिटी वालों ने। तो ऑब्वियसली जो चांसलर है वो तो यूनिवर्सिटी के ओनर है, तो वही पैसे देंगे, कोई और थोड़ी पैसे देगा। मैं थोड़ी पैसे दूंगी या कोई और थोड़ी पैसे देगा, चांसलर ही पैसे देगा। आगे आप लोगों की मांग क्या है? जो नाइंसाफी तो हुई है, जुल्म आप लोगों के ऊपर ढाया गया, उसके बाद भी FIR और मुजरिम आप ही लोगों को बना दिया गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि कई तस्वीरें, कई वीडियो ऐसे आए जिसमें ये बताया जा रहा था कि जानबूझकर के ये बोला गया इनके हिजाब को फाड़ दो, इसे निकालो, इनके सर से खींचो। ये क्या हुआ था? जी, एक्चुअली ना हमारा जो यूनिवर्सिटी के साथ था, वो जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, वो हमारी जो डिग्रीज है, डिग्रीज को रिलेटेड थी हमारी कंट्रोवर्सी इनके साथ। हम इनको बस ये डिमांड कर रहे थे कि जो हमारी डिग्री हो वो INC अप्रूव डिग्री हो, ताकि हम किसी भी अपने स्टेट्स में जब हम जाए तो हम आसानी से वहाँ पे नर्सिंग प्रैक्टिस करें, जॉब करें वहाँ पे अपने स्टेट्स में। ये हमारी बस डिमांड थी। हमें क्या पता था जो हमारी डिमांड हम पे इतनी भारी पड़ेगी। हम अपने हक के लिए लड़ रहे थे, हम पैसे दे रहे हैं, हम मुफ्त में नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। हम अगर हर एक चीज़ के लिए हम यहाँ पैसे दे रहे हैं, हर एक चीज़ के लिए हम पे कर रहे हैं। हमारी जो डिग्री है वो INC अप्रूव होनी चाहिए, PNR से अप्रूव होनी चाहिए। बस ये डिमांड की थी हम लोगों ने, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे धरना लगाए थे। लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट हम कर रहे थे, उसी दौरान हम पे अटैक हुआ था। उसी दौरान ये अटैक हुआ था। मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने तमाम तस्वीरें देखी, कई लोग ये कहते हुए दिखाई दिए, खासतौर पर वीडियो के दौरान, कि कश्मीरी मुस्लिम हैं। क्या आपको लगता है कि इसी वजह से आप लोगों को टारगेट किया गया, जो मारपीट आप लोगों के साथ की गई, या हिजाब को फाड़ा गया? यहाँ पे तो ये साफ पता चल रहा है, अगर मतलब उनको हम पे अटैक करना था, वो हमें ऐसे मतलब लाठी चार्ज करते, वो हमारे हिजाब को नहीं छूते। वो जो हमारा हिजाब है, वो हमारी पहचान है, उसको नहीं। इससे तो साफ पता चलता है कि ये मुसलमानों से नफरत करते, उस वजह से इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। ये साफ तौर पर लगता है, जो कि कई सारे सवाल भी खड़े करता है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, खासतौर पर जो उस दिन हमला हुआ आप लोगों के ऊपर, क्या आप लोगों को लगता है कि मुस्लिम होने की वजह से आप लोगों के हिजाब को फाड़ा गया जबरन? जी सर, हमारे हिजाब को फाड़ा गया, जो हमारी मतलब एक हमारे लिए एक प्रोटेक्शन है, उसी को ख़राब किया गया। तो हम कैसे, मतलब ऊपर से हमारा ही FIR काटा, हम क्या हमारी डिग्री फिर किस काम की है? ये आंसू जो है बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, जो कि हमें ये जानना चाहिए कि किस दर्द से वो बच्चियां खासतौर पर गुजर रही हैं। ये वो दर्द है जो खासतौर पर देखना चाहिए। आप देख सकते हैं ये जुल्म किस तरीके से ढाया गया है, और आप देख सकते हैं
कि किस तरीके से कुछ कई बार शब्द नहीं होते और आज वाकई में शब्द नहीं है, क्योंकि हमने कई तस्वीरें ऐसी देखी। ये चीखें, ये आंसू गवाही है उस चीज़ के कि कैसे इन बच्चियों के ऊपर जुल्म जो है वो ढाया गया है और इनके साथ में ये नाइंसाफ़ी हुई है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आज ये बच्चियों के ऊपर जो FIR हुआ है ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। गलत थोड़ी ना किया है, जो सबूत होगा विटनेस होगा वही हो जाएगा। और होना नहीं, आपके साथ हैं। ये कुछ भी नहीं है। आप प्रशासन की गुंडागर्दी ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਵੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਭਜਾ ਦਈਏ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਹਾਲ ਤੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਥੀ ਪੁੱਤਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਏਗਾ। बेटा रोना नहीं, 24 घंटे के अंदर बेटा डरना नहीं है। हमारे साथ हैं। बात क्या है, पूरा पंजाब आपके साथ है। गुड्डी कोई बात नहीं वो कुछ नहीं है। बेटा बाबू आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है जिनका FIR में नाम डाला गया है, पर वो ये कह रही हैं कि जिस दिन FIR में उनका नाम डाला गया कई बच्चियां यहाँ मौजूद नहीं थी। जिस दिन FIR कटाया उस दिन तो सर मैं अपने घर से चली हुई थी। उस दिन मैं यहाँ कुल 1 या 2 बजे मैं यहाँ पे पहुंची, जब तक ये लाठीचार्ज हट चुका था। इसमें एक हरसिमरन है जो उस दिन प्रेजेंट भी नहीं थी, उसके माँ बाप आए थे। ये जो नाम डाले गए ये सिर्फ बिना सोचे समझे डाले गए। अगर इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, हमें कैसे हमारे पास पॉइंट आउट कर सकते हैं? मैं दिखा सकती हूँ ये जो कि आप देख सकते हैं कि आरोप जो है वो लग रहे हैं कि बच्चियां वहाँ मौजूद भी नहीं थी। ये देख सकते हैं आप लोग, ये आप इधर देख सकते हैं। ये मुझे दिखाइए, मैं एक मिनट, ये देखिए मैं सर प्रेजेंट भी नहीं थी उस दिन जिस दिन इन्होंने ये शिवानी सिंह, फादर ने वीरेंद्र सिंह, सहारनपुर सरसा उत्तर प्रदेश। मैं तो सर उस दिन थी भी नहीं यहाँ पे जब इन्होंने मेरे खिलाफ FIR काटी। जो लड़की इसमें है भी नहीं उनकी इन्होंने FIR निकाल दी। लड़कियां इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ FIR इन्होंने की। इसमें एक हरसिमरन प्रीत थी, उस दिन वो घर से निकली नहीं थी, इनके खिलाफ इन्होंने FIR निकाल ली है। काफी लड़कियां हैं सर, इन्होंने बिना मतलब की FIR काटी है, सिर्फ अपने मन मर्जी से। अपनी मन मर्जी से जो है FIR काटी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने।